हरिया एक छोटा सा किसान था जो पालमपुर गांव में अपनी पत्नी और 2 बैलों के साथ रहा करता। वो बैल उसके साथ काफी समय से थे, जिससे हरिया को अब बहुत ज्यादा लगाव भी था। वो उन दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और समय पर उन्हें दाना पानी भी देता। लेकिन उसकी बीवी रजनी बहुत ही कंजूस थी और हरिया पर हमेशा अपने 2 बैलों की इतनी देखभाल के लिए चिल्लाया करती और उसे बहुत डांटा करती। अरे रजनी, बैलों के पानी का बर्तन खाली पड़ा है, तुमने इसे भरा क्यों नहीं? क्यों सही समय समय पर भर दिया करो, ऐसा मैंने कितनी बार बोला है तुमसे। बेचारे बैल प्यासे मर जाएंगे। हाय दैया, ये बैल कब से बेचारे हो गए? सारा दिन तो चारा पानी मिलता है नहीं, मुझे हजारों काम होते हैं। तुम्हारी तरह सारा दिन इनकी देखभाल में तो नहीं लगा सकती ना मैं। अरे उनके आसपास तुम्हें पूरा दिन कौन भटकने को कह रहा है? बस समय समय पर इन्हें खाना और पानी देती रहा करो, इतना ही तो कहा है मैंने। अभी आप आ गए हैं ना, तो खुद ही पिला दीजिए इन्हें पानी। यहाँ मैं हमारे लिए खाना बनाऊं या इन 2 बैलों को देखूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कल जो मैंने पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे देना जरा। क्यों जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो बैलों के गले की घंटियां बदलनी है, बहुत पुरानी हो गई हैं, तो सोचा नई ला दूं। हरिया की ये बात सुनते ही रजनी हरिया को घूरने लगती है। अरे इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? घूरू नहीं तो क्या करूं? अरे इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि इन बूढ़े बैलों के गले में घंटियों का खर्चा शुरू कर दूं अब मैं। अरे पर कल ही तो। देखो जी, घर में और भी खर्चे होते हैं, इसीलिए मैं आपको पैसे वैसे नहीं देने वाली। कह दिया सो कह दिया। रजनी बहुत ही कंजूस मिजाज की महिला थी, इसीलिए वो हरिया को पैसे नहीं देती। साथ ही वो बैलों के चारे पानी के खर्चे से भी अब बहुत परेशान थी। बात एक रोज की है, जब रजनी हरिया के लिए दोपहर का खाना लेकर खेत पर जाती है तो देखती है कि बैले खेतों के बीचों बीच ही बैठे हैं। हरिया उन्हें खेत जोतने के लिए उठाने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, दोपहर हो गई, अभी तक थोड़ा भी काम नहीं हुआ। कैसी काम चोरी कर रहे हैं आप? काम चोरी मैं नहीं, ये बैल कर रहे हैं। उठ ही नहीं रहे हैं दोनों। उठेंगे कैसे? बूढ़े हो गए हैं दोनों, मैं तो तंग ही आ चुकी हूँ इनसे। रजनी बोल रही थी कि तभी गांव के एक बड़े सेठ की पत्नी वहाँ से गुजरती है और वहाँ आती है तो दोनों पति पत्नी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राम राम सेठानी जी, आज हमारे खेतों की तरफ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा हरिया को खेत जोतने की बात कह दूं। हाँ हाँ सेठानी जी, कल मैं बैलों को ले आऊंगा खेत जोतने के लिए। तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आते हैं, ये खेत जोत भी पाएंगे या नहीं? सेठानी जी आप चिंता मत करिए, ये बूढ़े जरूर है लेकिन काम के बहुत है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सेठानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरिया बैलों को लेकर सेठानी के खेत पर जाता है, लेकिन उन बैलों को खेत जोतने में ही पूरा दिन ही निकल जाता है। तो सेठ हरिया को आधे पैसे ही देता है, जिसमें से कुछ पैसे तो बैलों के चारे पर ही खर्च हो जाते हैं और बचे हुए हरिया अपनी पत्नी रजनी के हाथ में थमा देता है। अरे ये क्या, इतने कम पैसे कैसे? वो खेत जोतने में पूरा दिन लग गया तो सेठ ने आधे पैसे ही दिए। अरे तो बेच क्यों नहीं देते इन बूढ़े बैलों को? इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे नए बैलों का जोड़ा खरीद लेंगे, जिससे दूसरों के खेतों को जोतने पर ज्यादा पैसे तो घर आए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रजनी? मुझे इन दोनों बैलों से बहुत लगाव है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे तुम्हारी इन बैलों के लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं रजनी, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। हरिया उन बैलों को बेचने से साफ इनकार कर देता है। समय बीतता है, हरिया के छोटे से खेत में इस बार कुछ फसल नहीं होती और कोई भी उसे अपने खेत जोतने का काम भी नहीं देता, जिसके कारण अब उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। धीरे धीरे ये नौबत भी आ जाती है कि ना बैलों के चारे के लिए पैसे थे और ना ही घर के खाने के लिए कुछ अनाज था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी रात के समय भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया अपने बैलों को साफ कर रहा होता है, तभी रजनी वहाँ गुस्से में आती है। अरे अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे ये बताओ तुम? कल रात भूखे पेट सोए हैं हम दोनों, अब क्या भूख से मरते देखना चाहते हो मुझे? रजनी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन?
हाँ तो तुम्हें मेरी कसम है, बेच आओ इन बैलों को। हरिया रजनी की कसम के आगे मजबूर हो जाता है और दोनों बैलों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। उसका मन बहुत दुखी था। कुछ ही देर में वो गांव के मंदिर के आगे से गुजरता है। तभी एक सांप आकर बैल को काट लेता है तो दूसरा बैल सांप से बचते हुए दूर भाग जाता है और जिसे सांप ने काटा था वो मर जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हरिया के आंसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्यों बेचने आया इन्हें? अब मैं क्या करूंगा? सब मेरी गलती है। भगवान, ये क्या हो गया? हरिया खूब बिलक बिलक कर रोता हुआ भगवान को पुकारता है। तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हरिया हैरान रह जाता है। भोलेनाथ? हरिया, शांत हो जाओ। तुमने मुझे दिल से याद किया है। तुम्हारे दुख को हरने के लिए मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ, मांगो। भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 2 बैल थे, जिनमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक सांप के काटने से मर गया। मुझे मेरे बैल बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों बैल तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। तभी भोलेनाथ के हाथ से एक रोशनी निकलती है और सांप के काटने से मरा बैल जिंदा हो जाता है और भगवान भी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हरिया उस बैल को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहीं पीकर तो नहीं आए हो ना? ऐसा नहीं हो सकता, सच बोलो। तुमने एक ही बैल बेचा था ना और एक को वापस घर ले आए? नहीं नहीं रजनी, मैं सच कह रहा हूँ। भोलेनाथ ने इस बैल को जिंदा किया है, नहीं तो मैं इसे। बस बस, मुझे आपकी ये बेतुकी बातें नहीं सुननी। आप इस बैल को बेच कर आना, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रजनी हरिया की बातों का विश्वास नहीं करती और उसे फिर से बैल को बेचने के लिए कहती है। अगले दिन हरिया बैल को एक सेठ को दुखी मन से बेच देता है और हाथ में पैसे लिए निराश होकर लौटता है तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आपने तो मेरी बात ना सुनने की ठान ली है ना? आप इस बैल को लेकर नहीं गए अब तक। बैल? पर मैं तो बैल को बेच आया रजनी। अरे, आप झूठ क्यों बोलने लगे? अगर आपने बैल बेच दिया तो ये कौन है? तभी हरिया देखता है कि बैल तो वहीं खूंटे से बंधा है और वो बहुत हैरान होता है। उसके बैल को बेचने के बाद भी बैल वहाँ कैसे आ गया और पैसे भी उसके हाथ में थे। अगले दिन वो फिर से बैल को बेच देता है और उसे अच्छा दाम भी मिलता है, लेकिन घर आता है तो बैल फिर से खूंटे से बंधा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? ये बैल तो अनोखा हो गया, बार बार बेचने के बाद भी अपनी जगह पर आता है। मैं समझ गया रजनी, ये भोलेनाथ का वरदान है, वो वरदान जो उन्होंने मुझे उस दिन दिया था। हरिया, अब तुम्हारा बैल तुमसे कभी अलग नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। यानी ये बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, और ये तो तुमने देख ही लिया कि मेरे बेच आने के बाद भी ये बैल यही मेरे पास है। इस तरह हरिया समझ जाता है कि अब उसकी बैल कोई साधारण बैल नहीं, एक अनोखा बैल है। एक रोज वो उसे खेत में लेकर जाता है तो वो बैल अकेले ही पूरा खेत जोत देता है। ये देखकर हरिया हैरान था, क्योंकि उसके बैल में एक अलग ही ताकत आ गई थी, जिसके बाद से वो एक दिन में बैल की मदद से दूसरे लोगों के खेतों को भी जोतने का काम शुरू करता है, जिससे अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और इस तरह से उस अनोखे बैल की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से सुधर जाती है। साथ ही बैल उससे कभी भी अलग नहीं होता और उसे लाभ भी देता है।